बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस मिली हैं जिनसे ये पता चलता है कि भारत किसी भी वक्त कोई बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पर हमला करने वाला है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की तमाम अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया गया है। वो इंफॉर्मेशन क्या है वो आपको बताते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि इतनी इमरजेंसी क्यों पड़ गई है मोदी को पाकिस्तान पर हमला करने की। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। भारत में इस वक्त अक़लियतों के साथ जो सलूक हो रहा है उस पर पूरी दुनिया से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और भारत का सबसे बड़ा मसला जो है वो आरएसएस का, बीजेपी का नज़रिया है, जिससे मोदी सरकार, अजीत डोवल और ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। और भारत में अक़लियतों के साथ जो सलूक हो रहा है अब वो इतना एक्सपोज हो चुका है कि उस पर आंखें बंद नहीं रखी जा सकती। अब आपको बताते हैं कि मोदी सरकार किन मुश्किलात में घिरी हुई है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रही कि दुनिया की और अपनी आवाम की तवज्जो कैसे हटाई जाए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक एशिया में सबसे ज़्यादा रिश्वत, बदउनवानी और करप्शन भारत में है। रियासती दहशतगर्दी में एशिया का नंबर 1 मुल्क भारत को करार दिया गया है। फिर रियासती मजहबी जनूनियत में दुनिया का, एशिया का नहीं दुनिया का नंबर 1 मुल्क इंडिया को करार दिया गया है। फिर जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक नस्ल कुशी में भी दुनिया का नंबर 1 मुल्क जो है वो भारत। जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक भारत एक वसी तर रोड मैप के तहत बारी बारी तमाम अक़लियतों को टारगेट कर रहा है, उनकी नस्ल कुशी कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 50% भारतीय जो हैं उनको अपने काम करवाने के लिए रिश्वत देना पड़ती है, 32% भारतीयों को सिफारिश करवानी पड़ती है और जो बाकी 18% हैं उनका काम नहीं होता। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भारत को वार्निंग दी है कि आप रिश्वतस्तानी के खिलाफ इक़दामात करें और आवाम को उनके हकूक़ मिलने चाहिए। इसके अलावा तालीम और सेहत जैसे शोबों पर भी किसी किस्म के इक़दामात नहीं हो रहे। भारत की आवाम पर जुल्म हो रहा है। जब से मोदी की हुकूमत आई है सिर्फ एक ही नज़रिए पर काम हो रहा है और वो है हिंदुत्व का नज़रिया। तो ये एक मुफस्सिल रिपोर्ट है। फिर इक्वलिटी नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ऊंची ज़ात के हिंदू निचली ज़ात की हिंदू ख़वातीन को ज़्यादती का निशाना बनाते हैं। उसके बाद ज़्यादातर को कत्ल कर दिया जाता है, उनके ख़ानदानों को बेदखल कर दिया जाता है, उनको खामोश रहने के लिए उन पर दबाव डाला जाता है। पुलिस FIR दर्ज नहीं करती, अदालतें मुकदमात नहीं लेती क्योंकि मुआशरे में ऊंची ज़ात के हिंदुओं का ये हक समझा जाता है। और ये आलमी रिपोर्ट्स हैं, ये बातें इमरान खान नहीं कर रहा। इमरान खान ने सिर्फ एक वेकअप कॉल दी थी दुनिया को। दुनिया की आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी कि भारत तो अक़लियतों की जन्नत है, भारत तो एक बहुत ही खूबसूरत मुआशरा है, सिर्फ उस पट्टी को खोला गया। अब दुनिया एक्टिव हो चुकी है और रिपोर्ट्स धड़ाधड़ सामने आ रही हैं। फिर मोदी सरकार सिखों को कमज़ोर करने के लिए जो किसानों के लिए नए कवानीन लेकर आई है, उसके बाद से अब मोदी सरकार के लिए हालात को संभालना इंतहाई मुश्किल हो गया है। इस मामले में कनाडा के वज़ीर आज़म भी मुदाखलत कर चुके हैं, अमेरिका के मेंबरान पार्लियामेंट भी मुदाखलत कर चुके हैं, बरतानिया के 39 पार्लियामेंट के मेंबरान मुदाखलत कर चुके हैं और मोदी सरकार एक ही बात कर रही है कि ये हमारे अंदरूनी मामलात हैं, इनमें कोई मुदाखलत ना करे। लेकिन मुदाखलत बढ़ती जा रही है और अब बात बहुत ज़्यादा आगे निकल गई है। वो ऐसे कि अक़वाम मुत्तहिदा को मुदाखलत करनी पड़ी है और अक़वाम मुत्तहिदा ने वार्न किया है मोदी सरकार को कि आप अपने किसानों का, अपनी माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखें और इनका जो इशू है उसे एड्रेस करें। एहतजाज करना इनका जायज़ हक है तो इनको एहतजाज से ना रोका जाए। कल 2000 गाड़ियाँ एहतजाज में न्यूयॉर्क कौंसलेट के बाहर पहुँची और अक़वाम मुत्तहिदा के जो तर्जुमान हैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि ये क्या हो रहा है, अक़लियतों के हकूक़ कहाँ हैं, UN चार्टर किधर है। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारत को वार्निंग दी। सिखों ने कल से भारत बंद किया हुआ है, ट्रेन्स, शाहराहें सब कुछ बंद है और इसके अलावा अब एयरपोर्ट्स को भी बंद करने के बारे में बात हो रही है। और इस सब में दिल्ली के वज़ीर आला जो
किसानों पर, सिखों पर तशद्दुद करने से रोक रहे थे, उनका साथ दे रहे थे, उन्होंने किसानों से मुलाकात भी की। तो कल से बीजेपी की हुकूमत ने दिल्ली के वज़ीर आला को उनके अपने ही घर में नज़रबंद कर दिया है। फिर एक बहुत बड़े आलमी दानिश्वर नोम चॉम्स्की, जिनको आप सभी जानते हैं, उन्होंने कहा है कि मोदी का, आरएसएस का, बीजेपी का जो हिंदुत्व का नज़रिया है, इसने भारत को तबाह कर दिया है। भारत का जो सेकुलरिज्म का जो फेस था वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत के लिए तबाही है। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत दो बड़े एटमी ममालिक हैं और इनके दरमियान मुझे जंग होती हुई नज़र आ रही है। फिर जो लव जिहाद कानून बना है उत्तर प्रदेश में, वो भी नाफिज हो चुका है और 10 मुसलमान लड़कों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके बारे में हम आपको पहले डिटेल बता चुके हैं। इस कानून के तहत हिंदू लड़कियां जो मुसलमान लड़कों से शादी करके अपना मज़हब तब्दील कर लेती हैं, इस कानून के तहत अब उनको रोका जाएगा और मुसलमान लड़कों को सज़ा दी जाएगी। बल्कि वहाँ के जो हिंदू हैं वो मुसलमान अक़लियत को ब्लैकमेल करेंगे। वो अगर हिंदुओं के दबाव में नहीं आएंगे तो उन पर इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा कि ये हिंदू लड़की पर दबाव डाल रहा था कि तुम अपना मज़हब तब्दील करो। फिर वहाँ की अदालतें, वहाँ का मीडिया मुकम्मल तौर पर हुकूमत के कंट्रोल में है, और अब मीडिया सवालात उठाना शुरू कर रहा है। क्योंकि उनका मीडिया पूरी दुनिया में बहुत बदनाम हो चुका है, तो अब मीडिया पर सवालात उठना शुरू हो गए हैं कि कारगिल से आपने क्या सीखा, पुलवामा अटैक की क्या हकीकत थी, 27 फरवरी की क्या हकीकत थी, इस पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। फिर कश्मीर में हालात कंट्रोल नहीं हो रहे, इनकी फ़ौज को वहाँ पर मार पड़ रही है। वहाँ के जो कश्मीरी हैं, जो हुर्रियत रहनुमा हैं, जो वहाँ पे सियासी रहनुमा हैं, वो सब एक हो चुके हैं और भारतीय सरकार के ख़िलाफ़ हो चुके हैं, और अब उनका एक ही मकसद है और वो है आज़ादी। दूसरी तरफ चीन से मार पड़ रही है, चीन के ख़िलाफ़ ये बोल भी नहीं सकते। चीन गांव पे गांव कब्ज़ा करता जा रहा है, कोरोना काबू से बाहर हो गया है, मईशत डूबती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, और अब तो कहत साली आ रही है। तो ऐसे हालात में मोदी सरकार को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और पीछे से अमेरिका और इसराइल की तरफ से दबाव है कि पाकिस्तान पर हमला करो, चाइना पर हमला करो, चाइना के साथ जंग करो। ट्रंप सरकार की ये कोशिश है कि जो बाइडन के आने से पहले ही चीन और ईरान वाले जो मामलात हैं उनमें अमेरिका को इस तरह से फंसा लिया जाए कि जो बाइडन आने के बाद ट्रंप वाली पॉलिसी को चेंज ना कर सके। तो अमेरिका की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव है कि जो भी करना है 20 जनवरी से पहले पहले करना है। तो इन तमाम मुश्किलात से निकलने के लिए, पूरी दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए भारत एक बहुत बड़ा ड्रामा करने वाला है, और पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर सिखों को भी वार्न किया है कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाएगा। और इसके अलावा कश्मीर में भी इन्होंने बहुत सारे सिख फौजी भेजे हैं, वहाँ भी कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, ताकि पाकिस्तान की और सिखों की जो बढ़ती हुई मोहब्बत है इनको रोका जा सके। चीन ने भी सैटेलाइट पर भारतीय फ़ौज की मूवमेंट्स देखी हैं, कुछ मिसाइल नस्ब किए गए हैं, तो चीन ने भी पाकिस्तान को ख़बरदार किया है, और पाकिस्तान के पास अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस की भी रिपोर्ट्स हैं। तो इस वक्त हमारी तमाम मुसल्लह अफवाज फुल हाई अलर्ट हैं, मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, और किसी भी वक्त किसी भी सिचुएशन से निमटने को तैयार हैं, और ज़ीरो टॉलरेंस है। नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।